देखो यादृच्छिक चर क्या है, रैंडम वेरिएबल है। सुनो यादृच्छिक चर देखो, रैंडम वेरिएबल। सुनो रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर क्या है? एक चर यादृच्छिक चर कहलाता है। एक चर यादृच्छिक चर कहलाता है। जैसे मान लो हम समझा लेते हैं इसको, फिर लिखते हैं यादृच्छिक चर क्या कहलाता है। जैसे मान लो एक सिक्के को उछालोगे, सुनो एक सिक्के को उछालोगे तो शीर्षों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी? शीर्षों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी? एक चर जैसे मान लो यादृच्छिक चर कहलाता है जिसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी पहले से ना की जा सके। अग्रिम भविष्यवाणी पहले से ना की जा सके, अर्थात उसका मान पूर्णतः संयोग पर निर्भर करे, चांस पर निर्भर करे। हाँ, जैसे मान लो एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो शीर्ष की संख्या को कैपिटल एस से डिनोट करें, तो एस के द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाला मान पूर्णतः संयोग पर निर्भर करेगा। जैसे शीर्ष से एक भी आ सकता है। जैसे मान लो एक सिक्के जब 2 बार उछालोगे तो हो सकता है कि पहली बार शीर्ष नहीं आया, दूसरी बार भी शीर्ष नहीं आया, तो शीर्ष की संख्या क्या हो गई? एस बराबर 0। ठीक है, या कि एस बराबर 1 का मतलब कि 2 बार में से किसी एक बार शीर्ष आ गया, पहली बार आया अथवा दूसरी बार। ठीक है, तो एस बराबर 1 हुआ। एस बराबर 2 का मतलब क्या हुआ? एस बराबर 2 का मतलब क्या हुआ? पहली बार भी शीर्ष आ गया, दूसरी बार भी शीर्ष आ गया। एस बराबर 2। यदि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो शीर्षों की संख्या को कैपिटल एस से दर्शाएं, तो एस के द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाले मान पूर्णतः किस पर डिपेंड करेंगे? संयोग पर निर्भर करेंगे, चांस पर निर्भर करेंगे, जिसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती। तो ऐसे चर को हम क्या बोलते हैं? यादृच्छिक चर। क्या बोलते हैं? यादृच्छिक चर। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर 0 के संगत प्रायिकता निकाल लें, x बराबर 1 के संगत प्रायिकता निकाल लें, x बराबर 2 के संगत प्रायिकता निकाल लें। ठीक है, और एक टेबल बना लें। जैसे मान लो एक s की वैल्यू है और एक p है, तो s बराबर 0 के संगत प्रायिकता निकाल लें, 1 के संगत प्रायिकता निकाल लें, 2 के संगत प्रायिकता निकाल लें। ठीक है, और ये जो टेबल बनी थी इसको कहते हैं यादृच्छिक चर s का प्रायिकता बंटन। क्या बोलते हैं? यादृच्छिक चर s का प्रायिकता बंटन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, प्रायिकता बंटन भी नहीं। अरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिखाओ क्या है। द्विपद बंटन सर, प्रायिकता बंटन हमें बता रहे हैं, द्विपद बंटन नहीं बताया। उसमें द्विपद प्रमेय लगती है। चलो देखो अब, ठीक है, रैंडम वेरिएबल क्या बता रहे थे? एक चर यादृच्छिक चर कहलाता है जिसके मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती। जैसे एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर शीर्षों की संख्या को कैपिटल एस से दर्शाएं, एस के द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाले मान पूर्णतः संयोग पर निर्भर करते हैं, इसलिए कैपिटल एस क्या कहलाएगा? यादृच्छिक चर कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक्स बराबर शीर्षों की संख्या 2 बार जब उछालेंगे तो पहली बार भी शीर्ष नहीं आया, दूसरी बार भी शीर्ष नहीं आया, इसका मतलब इसका मान 0 है। ठीक है, शीर्ष की संख्या को हम क्या दर्शाए हैं? एक्स से दर्शाए हैं। तो पहली बार भी शीर्ष नहीं आया, दूसरी बार भी शीर्ष नहीं आया, इसका मतलब इसका मान 0 है। एस बराबर 1 का मतलब यह हो सकता है कि पहली बार और दूसरी बार में से किसी एक बार शीर्ष आ गया। एस बराबर 2 का मतलब पहली बार भी शीर्ष आ गया, दूसरी बार भी शीर्ष आ गया। ठीक है, अब s बराबर 0 की संगत प्रायिकता निकाल लें, s बराबर 1 की संगत प्रायिकता निकाल लें, s बराबर 2 की संगत प्रायिकता निकाल लें, एक टेबल बना दें। इसको कहते हैं यादृच्छिक चर s का प्रायिकता बंटन। क्या कहते हैं? यादृच्छिक चर s का प्रायिकता बंटन। ठीक है, तब लिखो परिभाषा। एक चर यादृच्छिक चर कहलाता है, एक चर यादृच्छिक चर कहलाता है जिसके मान के विषय में, जिसके मान के विषय में
अग्रिम भविष्यवाणी, अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, जिसका मान पूर्णतः, जिसका मान पूर्णतः संयोग पर निर्भर करता है, संयोग, संयोग जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं चांस, चांस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जैसे जैसे एक सिक्के को दो बार उछालने पर शीर्षों की संख्या को कैपिटल F से डिनोट करें, कैपिटल F से डिनोट करें तो S के द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाले मान, किए जा सकने वाले मान पूर्णतः चांस पर डिपेंड करता है, पूर्णतः संयोग पर निर्भर करेंगे, पूर्णतः संयोग पर निर्भर करेगा, इसलिए कैपिटल X, इसलिए यहाँ कैपिटल X एक यादृच्छिक चर है। यहाँ X निम्नलिखित मान ग्रहण कर सकता है, ठीक है। X बराबर 0, एक बार भी शेष न आना, एक बार भी शीर्ष न आना। S बराबर 1, 2 में से किसी एक बार शेष आना, 2 बार में से किसी एक बार शेष आना, एक बार शीर्ष आना। S बराबर 2 का मतलब दोनों बार शीर्ष आना, शीर्ष या चित्त जिसे बोलते हैं, शीर्ष आना। अब जैसे मान लो जैसे S बराबर 0 संगत प्रायिकता निकालना, तब P लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर S बराबर 0, तो इसका मतलब पहली बार भी शीर्ष नहीं आया तो A बार, न पहली बार शीर्ष आया न दूसरी बार शीर्ष आया, इसी को क्या लिखेंगे, P ऑफ A बार इंटू P ऑफ A बार। और शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 और शीर्ष न आने की प्रायिकता भी 1/2, जानते हो ना। शीर्ष आने की प्रायिकता को हम P ऑफ A बराबर 1/2 नहीं सकती, इसलिए आगे अरे शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 होती है, तो शीर्ष ना आए तो फेल आएगा, वही तो बता रहे हैं। हाँ, प्रायिकता इससे अधिक होती नहीं तो हाँ, दूसरे मतलब नहीं है, ये कहाँ है। शीर्ष आने की प्रायिकता जैसे 2 स्थिति है, 2 स्थिति में से पक्ष की स्थिति एक है ना, है तो 1/2। और शीर्ष न आने की प्रायिकता P ऑफ है A बार बराबर आप जानते तो हो 1 माइनस P ऑफ A, तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2। शीर्ष न आने की प्रायिकता भी 1/2, शीर्ष आने की प्रायिकता तो 1/2 है, तो शीर्ष न आने की प्रायिकता 1 माइनस शीर्ष आने की प्रायिकता।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पी ऑफ ए, तो 1/2 गुणे 1/2, तो क्या आ गया 1/4। तो जब s बराबर 0 होगा उसके संगत प्रायिकता क्या होगी 1/4। और जब मान लो पी एक्स बराबर क्या है 1 रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, पहली बार शीर्ष आ गया, दूसरी बार शीर्ष नहीं आया, अथवा पहली बार शीर्ष नहीं आया तो दूसरी बार शीर्ष आ गया। एक देखो, ये स्थिति रहेगी तभी एक शीर्ष है, ये स्थिति रहेगी तभी एक शीर्ष है, ठीक है। तो यह है तो प्लस लगता है, क्योंकि ये वाली स्थिति भी हो सकती है, ये तो एक शीर्ष है, ये वाली स्थिति भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे इसको, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ 1/2 1/2 1/2 1/2। तो 1/4 1/4, तो 2/4, तो 1/2, तो पी एक्स बराबर 1, ये हुआ। अब जैसे मान लो x बराबर 2 के संगत प्रायिकता निकालते हैं, तो पी एक्स बराबर 2 लिखोगे जब, इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार भी शीर्ष आ गया और दूसरी बार भी शीर्ष आ गया, पहली बार भी शीर्ष आ गया, दूसरी बार भी शीर्ष आ गया। इसको क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए, और शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2 और 1/2, तो 1/4। अतः शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन, अतः शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स का प्रायिकता बंटन। क्या लिखोगे, एक एस लिखो और यहाँ पे पी लिखो, एक्स आई लिख देते हैं और यहाँ पी आई लिख देते हैं, एक कॉलम में एक्स आई का मतलब यादृच्छिक चर का मान और उसके संगत प्रायिकता। एक्स आई का मान 0 है, 1 है, 2 है, इसके संगत प्रायिकता 0 के संगत प्रायिकता क्या आई, देखो यहाँ 0 के संगत प्रायिकता 1/4 आई, 1 के संगत प्रायिकता 1/2 आई है, यादृच्छिक चर 2 के संगत प्रायिकता 1/4 आई है। और यहाँ सिग्मा पी आई बराबर, देखो सिग्मा पी आई बराबर, देखो ये पी आई है, तो सभी प्रायिकताओं का योग एक भी आना चाहिए। यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3, तो P1 क्या है 1/4 और 1/2 और 1/4, लघुत्तम लोगे तो 4 आएगा, तो 1 + 2 + 1, तो क्या आया 4/4, तो 1। सभी प्रायिकताओं का योग एक आ रहा है, देखो शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन। थोड़ा सा उठाओ उसको, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो एलसीएम 4 आ गया है ना। अब देखो ये शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन, तो चर के जो मान हो सकते हैं, हाँ एक्स आई चर का, यादृच्छिक चर के जो मान है एक्स आई निकालना क्या है इसमें, प्रायिकता बंटन निकालना था। हाँ, शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना था, तो प्रायिकता बंटन निकाले, इनको सभी प्रायिकताओं का योग एक आना चाहिए, तो आ भी गया। यदि सभी प्रायिकताओं का योग एक नहीं आया तो आपका मतलब गलत है कहीं पे कहीं, ठीक है। तो यादृच्छिक चर की परिभाषा आपको बताई गई और प्रायिकता बंटन, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन बताया गया। इस जो सवाल का आंसर हम लिखवा दिए, तो इसका क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, देखो लिखो, लिखवा देते हैं। यादृच्छिक चर को परिभाषित कीजिए तथा एक सिक्के को 2 बार उछालने पर शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे पूछा गया है, यादृच्छिक चर को कैसे पूछा जाएगा इसका, यादृच्छिक चर को परिभाषित कीजिए,
यादृच्छिक चर को परिभाषित कीजिए तथा एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। परीक्षा में ये पूछा गया है, ये परिभाषा नहीं पूछी गई है। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। देखो आगे, अब लिखो अगला क्वेश्चन। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। सर इसमें ऐसे पूछा सर, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है ना, कम से कम 3 शीर्ष आने की प्रायिकता लगती है। कम से कम 3 शीर्ष आने की प्रायिकता दी है। द्विपद बंटन इस साल का थोड़ी क्वेश्चन द्विपद बंटन के क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसमें तो प्रायिकता बंटन से दिया गया। हाँ, कम से कम 3 पूछा है तो द्विपद बंटन आगे पढ़ाएंगे तो आएगा। द्विपद बंटन हटा है तो देख रहे हैं तो इसमें हटा है तो भी दिया गया नहीं हटा। दूसरा कौन सा, यही वाला सवाल है इसका चेक करना। जो सिलेबस दिया अरे जब पूरा पढ़ा देंगे, देखो एक आध नियम भर बता देंगे तो देख लेना उनको। तो क्वेश्चन पिछले साल था तो पिछले साल वाला आया दिया है उसमें। अब जिस साल था ऑप्शन वाला भी देना है उसको, तो उसको दिया है। इस साल ना होगा तो ना आएगा, और आएगा तो हम पढ़ा देंगे उसको भी। क्या है यादृच्छिक चर को। अब लिखो अगला क्वेश्चन। एक सिक्का, एक अगला क्वेश्चन लिखो प्रायिकता बंटन पर। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। तो शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे 10वीं की क्लास में दिया है ना, 10वीं का कोई पेपर बनाने के लिए कह दिया था, किताब को नहीं खोलते कि पाइथागोरस प्रमेय है कि नहीं है, लिख देते हैं स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस प्रमेय। इसी प्रकार ये फेमस क्वेश्चन है, ये वाले हमेशा आते हैं। एक सिक्का 3 बार, किताब खोलते नहीं कि होगा कहीं, होगा होप करेगा कहीं ना कहीं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, हर एक टीचर पढ़ाया होगा, हर एक स्कूलों में जहाँ पढ़ाई होती है। एक सिक्का 3 बार, सबसे कॉमन क्वेश्चन, कोई दिमाग लगने वाला नहीं है, एकदम परिभाषा पर आधारित। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। पेपर बनाने वाले भी लिख देते हैं ऐसे, ये नहीं किताब में कहाँ दिया है कहाँ नहीं दिया। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या करोगे हल इसका। अब देखो, एक सिक्के को सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर शीर्षों की संख्या को कैपिटल X से प्रदर्शित करें या डिनोट करें, प्रदर्शित करें तो X के मान पूर्णतः चांस पर या संयोग पर निर्भर करेंगे। अर्थात
x के मान के विषय में, x के मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती शकुनी को छोड़कर। ठीक है, एक सिक्के को उछालेंगे तो एक शीर्ष आएगा कि 0 शीर्ष आएगा कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, ये हम नहीं जानते थे, या अग्रिम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। शकुनी जानता था ये आएगा, पता नहीं कैसे वो जानता था, लेकिन हम अब नहीं जानेंगे। ठीक है, हड्डी से बनाते किसी के वो, हैं? हड्डी से बनाते किसी के। हाँ। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर शीर्षों की संख्या को कैपिटल एस से प्रदर्शित करें। तो एक्स के मान पूर्णतः संयोग पर निर्भर करेंगे, अर्थात एक्स के मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अर्थात इसलिए यहाँ x एक यादृच्छिक चर है, इसलिए यहाँ x एक क्या है, यादृच्छिक चर है, इसलिए यहाँ x एक यादृच्छिक चर है, इसलिए यहाँ x एक यादृच्छिक चर है। अब यहाँ x कौन कौन मान ग्रहण कर सकता है? x बराबर 0, न पहली बार शीर्ष आया, न दूसरी बार शीर्ष आया, न तीसरी बार शीर्ष आया। अब x बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? 3 बार में से किसी एक बार शीर्ष आया रहा होगा। x बराबर 2 का 3 बार में से 2 बार शीर्ष आया रहा होगा। x बराबर 3 का मतलब तीनों बार शीर्ष आ गया, पहली बार भी आ गया, दूसरी बार भी आ गया और तीसरी बार भी आ गया। अब x के 4 मानों के संगत प्रायिकता निकालो, चारों मान के संगत। ठीक है ना, तो पहले हम क्या निकालते हैं? x बराबर 0 के संगत प्रायिकता, 0 के संगत क्या निकालते हैं? प्रायिकता। तो देखो s बराबर 0 के संगत प्रायिकता क्या होगी? x बराबर 0 के संगत प्रायिकता निकालेंगे तब p, देखो x बराबर 0 का मतलब ये हुआ न पहली बार शीर्ष आया तो हेड आया होगा, टेल आया होगा ना, शीर्ष ना आया होगा तो पट आया होगा। तो p ऑफ a बार, ये स्थिति हुई केवल एक बार, न पहली बार शीर्ष आया, न दूसरी बार शीर्ष आया, न तीसरी बार शीर्ष आया। तो यहाँ पे क्या होगा? p ऑफ a बार। अब ये जानते हो कि शीर्ष आनिक प्रायिकता 1/2 और शीर्ष नानिक प्रायिकता भी 1/2, जानते हो ना? तो 1/2 तो 1/8 आ गया। s बराबर 0 के संगत प्रायिकता 1/8 आ गई। ठीक है, और p x बराबर 1 के संगत प्रायिकता निकालते हैं। तो p ये देखो x 2 में बार आएगा। हाँ, तो यहाँ पे पहले मान लो पहली बार शीर्ष आ गया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, एक स्थिति तो ये हुई। अथवा ऐसे भी हो सकता है कि पहली बार शीर्ष नहीं आया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार नहीं आया, तभी s बराबर 1 है। अथवा ऐसे भी हो सकता है कि p आप पहली बार भी नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया, तीसरी बार आ गए। ये 3 कंडीशन में कोई भी रहेगा तो s बराबर 1 शीर्ष है। देखो पहली बार शीर्ष नहीं आया, दूसरी बार नहीं, पहली बार आ गया, दूसरी बार तीसरी बार नहीं आया, s बराबर 1 तो है ना। अथवा पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार नहीं आया, तब भी s बराबर 1 है। और फिर पहली बार नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं है, तीसरी बार आ गया, तब भी s बराबर 1 है। एक बार शीर्ष के विषय में 3 कंडीशन हो सकती है। जी सर। जैसे मान लो पहली बार उछाले तो शीर्ष आ गया, दूसरी बार तीसरी बार नहीं आया, ये आ गया। अथवा ये हुआ तो पहली बार भी नहीं आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार नहीं आया, तभी s बराबर 1 है। जब आप सिक्का को उछालोगे तो इतने स्थिति में से कोई भी ना हो सकती है s बराबर 1 की विषय में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अब इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर लिखे, थोड़ा नीचे निकाल के।
तो देखो यार, पी ऑफ एक्स बराबर 1 का मतलब ये हुआ पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए बार, फिर पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए और पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए और पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए। अब यहाँ पे देखो, शीर्ष आने की प्रायिकता भी 1/2, शीर्ष न आने की प्रायिकता भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, यहाँ भी 1/2, 1/2, 1/2, यहाँ भी क्या हो गया 1/2, 1/2, 1/2। तो क्या आ गया 1/8, 1/8, 1/8, ये 3/8 हो गया, 3/8। अब सुनो, इसके बाद पी एस बराबर क्या लिखते हैं, एस बराबर 2। एस बराबर 2 के विषय में क्या क्या कंडीशन हो सकती है बताओ। पहली बार भी शीर्ष आ गया, दूसरी बार भी शीर्ष आ गया, तीसरी बार नहीं आया। एस बराबर 2 हुआ, पहली बार पहले उछाल में शीर्ष आ गया, 3 बार चांस देते हैं। जैसे मान लो आप कहते हैं सिक्का को 3 बार उछालो, ठीक है, तो 2 बार शीर्ष लाओगे तो आपको इनाम मिलने वाला है मान लो, ठीक है। तो कौन कौन स्थिति में हो सकता है, पहली बार भी शीर्ष आ गया, दूसरी बार शीर्ष आ गया, तीसरी बार नहीं आया, एक स्थिति हो गई। अब यही है थोड़ी स्थिति है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार शीर्ष नहीं आया और दूसरी बार तीसरी बार आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार शीर्ष आ गया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार आ गया। 3 कंडीशन पर x बराबर 2 हो सकता है। यहाँ पे प्लस क्या लिखोगे फिर, पी ऑफ पहली बार शीर्ष नहीं आया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार आ गया, ऐसे। अब ऐसा भी तो हो सकता है पहली बार शीर्ष आ गया, दूसरी बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार भी आ गया, तब भी बराबर 2। तो इसके क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए और पी ऑफ ए, पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए। ये क्या लिख दोगे, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। क्या हो गया ये 1/8, 1/8, 1/8, 3/8। तो पी एक्स बराबर 2 के संगत प्रायिकता क्या आ गई 3/8। अब क्या निकालेंगे, एस बराबर 3 के संगत प्रायिकता। एस बराबर 3 के संगत, तो पहली बार भी शीर्ष आ गया, दूसरी बार भी शीर्ष आ गया, तीसरी बार भी शीर्ष आ गया। केवल एक ही स्थिति हो सकती है। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए। इसको लिख सकते हैं 1/2, 1/2, 1/2, 1/8, ये आ गया। अतः शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बनता है, अतः शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बनता है या यदि छद x का प्रायिकता बनता है। अतः शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन या यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन
शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन या यादृच्छिक चर s का प्रायिकता बंटन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे एक कॉलम में xi और दूसरे में क्या लिखेंगे pi। xi की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, xi की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3। अब इनके संगत प्रायिकता क्या आई थी 1/8, ये 3/8 और ये 3/8 और ये 1/8। ठीक है, अब क्या करेंगे, सभी प्रायिकताओं का योग निकालो। 1/8 जहाँ 3/8 3/8 जहाँ सिग्मा पी आई बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, 4 प्रायिकता यहाँ है, 1 2 3 4। यहाँ 1/8 3/8 3/8 और ये क्या होगा 1/8। तो सिग्मा पी आई बराबर ये आ गया, सिग्मा पी आई बराबर ये हो गया 8/8, ये कट गया तो 1, तो सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1/1 आ गया। शीर्षों की संख्या का प्रायिकता बंटन। एक पासे को 3 बार उछालने में से तो कैसे आएगा, पासे को कैसे उसमें कैसे आएगा, अभी बताते हैं उसको। एक पासे को 3 बार उछालने पर क्या बोल रहे हैं, मेरे पास वो जैसे सिक्के में बताया ना कि क्वेश्चन, हाँ पासे में बताइए। हाँ, तो एक पासे को 3 बार उछालेंगे तो क्या आने का, द्विक आने की प्रायिकता बंटन। हाँ जैसे आपको वो हो जो भी हो जो क्वेश्चन में हो। ठीक है, देखो आगे लिखो, लिख लो अगला क्वेश्चन, आप इसको लिख ले यहाँ तक। देखो एक पासे को पासे ना बोले जी सर, एक पासे को उछालने पर क्वेश्चन जो है तो वही वाला बता देते हैं, 2 पासों वाला क्वेश्चन है, एक पासा वाला नहीं है। 2 पासों को एक साथ उछालने पर द्विक की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। द्विक का मतलब ये होता है पहले में जो अंक आए वही दूसरे में आए, तो इसको कहते हैं द्विक है, डबलेट इंग्लिश में। हाँ समान अंक, तो समान अंक को द्विक बोलते हैं। तो 2 पासों को एक साथ उछालने पर द्विक की संख्या का प्रायिकता, 2 पासों को 3 बार उछाला जाता है या 2 बार उछाला जाता है। मान 6 बराबर 2 1 0 1 फिर 2 3 निकालो 3 बार। जैसे 2 पासों को 3 बार उछाला जाता है, लिखो। तो पासों में 3 बार, या ऐसे लिखा, पासे के एक युग्म को, पासे के एक युग्म को 3 बार उछालने पर 3 बार 500 को एक बार उछालने कर लीजिए। पासे के एक युग्म को, युग्म माने जोड़ा, पासे के एक युग्म को 3 बार उछालने पर द्विक की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। पासे के एक युग्म को 3 बार उछालने पर द्विक की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पहले द्विक की संख्या का प्रायिकता तब निकालने, वहां तो जानते थे हेडानिक प्रायिकता 1/2 होती, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। लेकिन यहाँ द्विक की संख्या का प्रायिकता, द्विक आने की प्रायिकता पहले निकाल लें, वहां तो हेडानिक प्रायिकता 1/2 होती थी, हम उसको निकाले नहीं थे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, एक युग्म को, पासे के एक युग्म को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या आएगा, 36। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिखो,
पासे के एक युग्म को, पासे के 3 बार नहीं उछालना है सर। हाँ वो तो 3 बार उछालने के बाद में बात आती है। अभी तो हम पासे के युग्म को उछालने पर द्विक की संख्या का प्रायिकता निकालते हैं। फिर s बराबर 0 लेंगे, s बराबर 1 लेंगे, s बराबर 2 लेंगे, s बराबर 3। जैसे मान लो इसका सेंस समझाते हैं। ठीक है, आप पासे एक युग्म में लेके जब उछालोगे और 3 बार चांस दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपकी जीत कब होने वाली है? पहले पासे में जो अंक आया है वही दूसरे में भी आए, तब आपकी जीत होने वाली है। समान अंक, उसी को द्विक कहते हैं। ठीक है, तो एक युग्म में पहली बार उछाले और पहले में अंक देखे, दूसरे में अंक देखे तो अलग अलग आ गया, हार गए इसका मतलब। अब दोबारा चांस देते हैं। ठीक है, दोबारा जब चांस दिए 2 पासे फिर से लेकर अब रोकिए। पहले में अंक देखे, दूसरे में अंक देखे, उसमें अलग अलग आ गया, फिर से हार गए। तीसरी बार चांस देते हैं, तीसरी बार भी उछालते हो तो क्या हुआ? पहली बार में भी एक पासे में दूसरा अंक, दूसरे में भी दूसरा अंक, और एक ही अंक नहीं आया, फिर से हार गए। इसका मतलब s बराबर 0। ठीक है ना, s बराबर क्या हुआ? 0। 3 बार चांस देते हैं ना। अब s बराबर 1 का मतलब ये हुआ कि 3 चांस में से किसी एक बार युग्म ला लिए हो। समझ गए? s बराबर 1 का मतलब ये 3 चांस दिया गया, तो पहली बार मान लो युग्म नहीं आया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार नहीं आया, या कि पहली बार आया तो दूसरी बार तीसरी बार नहीं आया, या कि पहली बार दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार आ गया, तो s बराबर 1 हो गया, है ना। अब s बराबर 2 का मतलब क्या हुआ? पहली बार आया, दूसरी बार तीसरी बार नहीं आया, 3 के फिर यहाँ पे 3 कंडीशन में से 2 बार युग्म आ गया। s बराबर 3 का मतलब क्या हुआ? तीनों बार युग्म आ गया। ठीक है ना, तो पहले हम द्विक आनिक प्रायिकता तो निकाल लें, क्योंकि वहां तो हेड आनिक प्रायिकता तो नहीं निकाले थे, हम जानते थे कि बटे 2 होती है, लेकिन यहाँ द्विक आनिक प्रायिकता निकाले लेते हैं, क्योंकि हमें हर एक कंडीशन में द्विक आनिक प्रायिकता, द्विक ना आनिक प्रायिकता की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। पी ऑफ ए द्विक आनिक प्रायिकता है, तो पी ऑफ ए बार क्या है? द्विक ना आनिक प्रायिकता है। वहां पी ऑफ ए क्या था? हेड आनिक प्रायिकता, और पी ऑफ ए बार हेड ना आनिक प्रायिकता थी। यहाँ क्या है? पी ऑफ ए द्विक आनिक प्रायिकता है, और पी ऑफ ए बार द्विक ना आनिक प्रायिकता है। पहले द्विक आनिक प्रायिकता हम निकालते हैं। ठीक है, पासे के एक युग्म को, पासे के एक युग्म को उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम यस बराबर क्या लिखोगे? 1 2 डैश डैश। आप पूरा इस 36 लिखना, हम डायरेक्ट कर देते हैं इस प्रकार। n ऑफ s बराबर 6 की पावर 2 बराबर 36। ठीक है, अब क्या लिखोगे? माना द्विक आने की घटना, द्विक आने की घटना ए है। एक एक पक्ष में स्थितियों की संख्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे। n ऑफ e बराबर 6, तो p ऑफ e बराबर n ऑफ e अपॉन n ऑफ s। ठीक है, तो 6/36। ठीक है, 1/6 p ऑफ a इज इक्वल टू 1/6, तो p ऑफ a बार इज इक्वल टू दिख ना आने की प्रायिकता, तो 1 माइनस p ऑफ a, तो 1 माइनस 1/6, तो क्या हो गया? 5/6। ठीक है, अब पासे के एक युग्म को 3 बार उछालने पर द्विक की संख्या को कैपिटल S से डिनोट करें, तो S के द्वारा ग्रहण किए जा सकने वाले मान पूर्णतः चांस पर निर्भर करेंगे। ठीक है, अर्थात S के मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, अतः S क्या है? एक यादृच्छिक चर है। ये भी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। पासे के
एक युग्म को 3 बार उछालने पर, पासे के एक युग्म को 3 बार उछालने पर, देखो पासे के एक युग्म को लिखो, पासे के एक युग्म को 3 बार उछालने पर द्विक की संख्या को कैपिटल एक्स से डिनोट करें तो एक्स के मान पूर्णतः संयोग पर निर्भर करेंगे अर्थात कैपिटल एक्स के मान के विषय में अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती अर्थात इसलिए यहाँ इसलिए कैपिटल एक्स एक यादृच्छिक चर है। इसलिए एक्स एक यादृच्छिक चर है। यहाँ कैपिटल एक्स निम्नलिखित मान ग्रहण कर सकता है। निम्नलिखित मान ग्रहण कर सकता है। क्या क्या? x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3। अब यहाँ x बराबर 0 के संगत प्रायिकता, इसका मतलब पहली बार भी द्विक नहीं आया, दूसरी बार भी द्विक नहीं आया, तीसरी बार भी द्विक नहीं आया, यही ना। इसका मतलब क्या हुआ? P ऑफ A बार, P ऑफ A बार, अब P ऑफ A बार। तो ये पहले निकाल चुके हैं 5/6, 5/6, 5/6। तो क्या आ गया? 125/36, 6 216। फिर क्या लिखेंगे? P x बराबर 1। ये पहले साल आया था, जिस साल एनसीईआरटी बुक लगी है तो पहले साल ये आया था, द्विक की संख्या का प्रायिकता बंटन। ठीक है, x बराबर 1। इसको क्या लिखोगे? P एक बार, तो पहली बार आ गया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, अथवा P ऑफ A बार, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार नहीं आया, P ऑफ A बार, B बार, A बार, A बार, A, ऐसे। यहाँ पे क्या लिखोगे? P ऑफ A बार, 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 P ऑफ A। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/6, 5/6, 5/6, 5/6, 1/6, 5/6, 5/6, 1/5/6, 5/6, 5/6, 1/6। तो क्या होगा? 25/216, 25/216 और 25/216।
16, 75/216, 75/216, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा, पी एक्स बराबर 2, पी एक्स बराबर 2, इसका मतलब क्या हुआ, पी ऑफ ए बार, पी ऑफ ए बार ए, पी ऑफ ए बार ए, ये हुआ 2 बार टिका गया 3 बार में से। इसको क्या लिखेंगे हम, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए बार, इसको पी ऑफ ए बार, और पी ऑफ ए बार, और पी ऑफ ए, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/6, 1/6, 5/6, 1/6, 5/6, 1/6, 5/6, 1/6, 1/6, तो क्या होगा 5/216, और 5/216, 5/216, 15/216, 15/216। अब पी एक्स बराबर क्या होगा 3, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए, ठीक है। पी ऑफ ए तो क्या लिख दोगे 1/6, 1/6, 1/6, 1/216। अतः पासे के एक युग्म को 3 बार उछालने पर द्विक की संख्या का प्रायिकता बंटन। अतः पासे के एक युग्म को 3 बार उछालने पर द्विक की संख्या का प्रायिकता बंटन, द्विक की संख्या का प्रायिकता बंटन। तो क्या लिखोगे एक्स आई और पी आई, ऐसे एक्स आई और पी आई। एक्स आई क्या क्या मान ग्रहण कर सकता है, 0, 1, 2, 3। 0 की संगत प्रायिकता क्या आई, 1/, क्या है 125/216। 1 जब रखा गया तो 216, 2 का मतलब 15/216, और ये 3 की संगत 1/216, जहां सिग्मा पी आई बराबर क्या लिखो, P1 + P2 + P3 P4। P1 क्या है 125/216, 75/216, 15/216, 1/216। तो क्या आ गया 126/126, 75, 216 ना हो गया होगा, 216/216, 25, 77, 2, 15, 16, ठीक है, 216/216। ठीक है। इतने पढ़ो, इसके आगे कल बताएंगे। अब प्रायिकता बंटन का माध्य प्रसरण कैसे निकालते हैं, मानक विचलन कैसे निकालते हैं, ये बताएंगे। माध्य प्रसरण मानक विचलन,
अभी 4-5 महीने लगेंगे। वैसे डिटेल पढ़ाया जाए तो 28 तक प्रायतः लग जाएगा, पर पढ़ाना उसको भी तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ऐसे भाई से तो पीछे पीछे बहुत है। हाँ वैसे नहीं पढ़ाएंगे कि परीक्षा में आ भी जाएं और उतने कम समय में हो भी जाएं।